नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप। यूपी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आ रही है बहराइच से। बहराइच में समाजवादी पार्टी ने प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सपा जिला अध्यक्ष रामहर्ष यादव ने कहा कि सरकारी नौकरियों में पिछड़े और अनुसूचित वर्ग का हक छीना जा रहा है। उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती, वन रक्षक भर्ती और अन्य परीक्षाओं में आरक्षित सीटों के कथित दुरुपयोग का आरोप लगाया। प्रेस वार्ता में सपा विधायकों की मौजूदगी रही और नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं पर दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई की जा रही है। सपा ने पीडीए समाज के अधिकारियों की रक्षा और भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की मांग की है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। सरकारी भर्ती, यूपी ट्रिपल एससी, कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक वर्ग में जो भर्तियां हुई उसमें 300 अभ्यर्थियों का हक सरकार ने लूट लिया। तो ये पुस्तक इसलिए दिया है कि लंबा है, इसका बहुत लंबा क्या बताएं, हर बात आप तक पहुंच जाए, इसलिए ये 22 परीक्षाओं का पूरा विवरण है। और इन 22 परीक्षाओं में 11,514 पद हमारे आरक्षण के तो पिछड़े वर्ग को मिलना चाहिए। सरकारी भर्ती, यूपी ट्रिपल एससी, कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक वर्ग में जो भर्तियां हुई उसमें 300 अभ्यर्थियों का हक सरकार ने लूट लिया। तो ये पुस्तक इसलिए दिया है कि लंबा है, इसका बहुत लंबा क्या बताएं, हर बात आप तक पहुंच जाए, इसलिए ये 22 परीक्षाओं का पूरा विवरण है। और इन 22 परीक्षाओं में 11,514 पद हमारे आरक्षण के तो पिछड़े वर्ग को मिलना चाहिए। सीतापुर से खबर आ रही है। सीतापुर के संतना थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से 25 वर्षीय बाइक सवार मनीष की दर्दनाक मौत हो गई। मनीष निवासी वन गुजरे हटा बाइक से रालामऊ जा रहा था, तभी किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। गंभीर हालत में स्थानीय लोगों की मदद से उसे सीएचसी गोंदला मऊ पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। सीतापुर से तालिब अंसारी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। एटा से खबर आ रही है। एटा के कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित आगरा रोड के मेट्रो हॉस्पिटल में उस समय हड़कंप मच गया जब एक पति की 3 पत्नियों के बीच जमकर मारपीट हो गई। दवा लेने पहुंची पत्नी मिनेश को पहले से मौजूद 2 पत्नियों ने कथित तौर पर अस्पताल परिसर में करीब 20 मिनट तक पीटा, जिससे वह घायल हो गई और घटना के बाद पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाया गया और उसने थाने में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अस्पताल परिसर में हुई इस घटना से अफरा तफरी का माहौल बन गया है। एटा से राज अली खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। मेट्रो हॉस्पिटल आगरा रोड पे मैं गई थी, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम थी बैक पे, तो मैं गई थी मेडिसिन लेने। वहाँ पर डॉक्टर शैलेंद्र की वाइफ आई और मुझे अचानक से गाली गलौज लेने लगी। उसके बाद मुझे मारपीट की, मेरा फोन भी वहीं गिरा दिया। उसके बाद फिर मुझे मेरा मंगलसूत्र भी वहीं टूट के गिर गया, कहाँ चला गया मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मिला वो। लखीमपुर खीरी के खुटा क्षेत्र में पुलिस चौकी के बाहर विरोध प्रदर्शन के दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया। ग्रामीणों और महिलाओं ने एक आरोपी को कथित फर्जी मुठभेड़ में दिखाने का आरोप लगाते हुए चौकी का घेराव किया। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच विवाद बढ़ गया। आरोप है कि भीड़ को हटाने के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें महिलाओं के प्रभावित होने की बात कही जा रही है। वहीं पत्थरबाजी और धक्का मुक्की की भी सूचना है। ग्राम प्रधान शोभित को हिरासत में लिए जाने के बाद स्थिति और तनावपूर्ण हो गई और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। लखीमपुर से सत्येंद्र सिंह की रिपोर्ट देख रहे हैं। अलीगढ़ से खबर आ रही है। अलीगढ़ के टप्पल कस्बे में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों पर फिल्मी अंदाज में जानलेवा हमला हुआ। जानकारी के अनुसार बकाया किस्त के चलते एक वाहन को कब्जे में लेकर कर्मी थाने पहुंचे थे। आरोप है कि थाने से निकलते ही पहले से घात लगाए अज्ञात हमलावरों ने करीब 500 मीटर दूर अलीगढ़ पलवल रोड पर रास्ता रोककर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमलावरों ने चेहरा ढक रखा था और मैनेजर की कार में ट्रक से टक्कर भी मारी। इस घटना में कई लोग घायल हुए, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है और मामले की जांच जारी है। अलीगढ़ से योगेश उपाध्याय की रिपोर्ट देख रहे हैं।
बस्ती से खबर आ रही है। बस्ती के नगर थाना क्षेत्र के धोबी टोला में दहेज प्रताड़ना के एक मामले में नवविवाहिता ज्योति की इलाज के दौरान मौत हो गई। आरोप है कि 5 लाख रुपए दहेज की मांग को लेकर ससुराल पक्ष ने उनके साथ मारपीट बेरहमी से की है। पीड़िता को गंभीर हालत में पहले जिला अस्पताल, फिर मेडिकल कॉलेज और बाद में गोरखपुर रेफर कर दिया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया। परिजनों ने पति, सास और अन्य परिजनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतका के 4 महीने के मासूम बच्चे का भविष्य भी खतरे में है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट देख रहे हैं। सर्किल तलवारी के थाना नगर में मोहन कुमार पुत्र झिंकू राम ग्राम मझौआ मरवटिया बाबू द्वारा दिनांक 6/6/26 को एक तहरीर दी गई कि मेरी साढ़ू की लड़की जो सोनू पुत्र मोतीलाल धोबी टोला थाना नगर में ब्याही गई थी, उसके साथ सोनू के द्वारा मारपीट व अभद्र व्यवहार किया गया, जिससे उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी और बेहोशी के ही दौरान उसको जिला चिकित्सालय इलाज के लिए रिफ़र किया गया था, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर दिनांक 7/6/26 को मुकदमा भी पंजीकृत किया गया था और आज उसकी चिकित्सालय में ही दवा इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। नियमानुसार पंचायतनामा की कार्रवाई की जाएगी और धाराओं की बढ़ोतरी करते हुए विवेचना गुण दोष के आधार पर की जाएगी। बहराइच से खबर आ रही है। बहराइच के कोतवाली देहात क्षेत्र के नगरोर के पास सड़क हादसे में बिहार निवासी 30 वर्षीय युवक सुनील की मृत्यु हो गई। सुनील अपने चाचा से मिलने बहराइच आया था। मंगलवार देर शाम किसी अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे मेडिकल कॉलेज बहराइच ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पुलिस मामले की जांच कर रही है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।